अब तक आपने देखा कैसे बी बटन को नष्ट करने के उद्देश्य से उत्तान अपनी टीम के साथ वीर तारा पहुंचा। अब यहाँ से एक एक करके हमारी सुरक्षा जांच शुरू होगी। आगे आने वाले 4 अलग अलग दरवाजों पे हमारे रेटिना स्कैन होंगे। उसके बाद हम बी तक पहुंच जाएंगे। वहीं बालवीर ने पहले उत्तान को फॉलो करना चाहा, पर वो ऐसा कर ना सका। दूसरी ओर काशवी के अंदर बसा महाजादू नियंत्रण से बाहर होता जा रहा था। अब आगे। सशमाग, यहाँ तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। ये दरवाजा तुम्हारे रेटिना स्कैन के बाद ही खुलेगा। बस कुछ और सिक्योरिटी चेक्स और हम उस लिफ्ट तक पहुंच जाएंगे जो हमें बी तक लेके जाएगी। हार मत मानो बालवीर। बालवीर फोकस करो पूरा। अपना सारा ध्यान, पूरी ताकत, पूरी शक्ति लगा डालो इस पर। तुम्हारी जिंदगी का सवाल है बालवीर। तुम्हें इस पर्वत को उठाना ही होगा। यही एक रास्ता है इस सुरंग को बनाने का। टेंशन मत ले, खाना खा। ये मैंने क्या किया? मैं ये फेंक क्यों नहीं पा रही? मुझे यहाँ से जाना चाहिए। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। आई एम सॉरी, मैं निकलती हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी। मेरा हाथ छोड़िए। मैंने कहा ना, तुम कहीं नहीं जाओगी। ये मैं कैसे बात कर रही हूँ आंटी से? आंटी को मैं कैसे समझाऊं? मैं उन्हें वैसे हर्ट नहीं करना चाहती जैसे मैंने अग्नि को किया था। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़िए। मैं जानती हूँ बेटा, तो अपने पापा मम्मी की वजह से बहुत परेशान है ना, और कई बार ना परेशानी गुस्सा बन के निकल जाती है। कारगी बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा, तू टेंशन मत ले। हम तो तेरे अपने हैं, और अपनों के सामने अपने किसी भी इमोशन को बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। इसलिए जो मन में हो वो कह दे, जो करने का मन कर रहा हो वो कर ले। जो करने का मन कर रहा है कर दूं। बस अब गुस्सा निकल गया हो तो आंसू भी निकाल ले बेटा। मत रोक अपने आंसू। हम तो तेरा परिवार है, बह जाने दे इन्हें। तेरा मन हल्का हो जाएगा।
मम्मी बाबू पता नहीं कहाँ है, कैसे है, वो ठीक है कि नहीं। तो ऐसा क्यों सोच रही है? पता नहीं आंटी, मुझे क्या हो रहा है। अरे तो इतनी नेगेटिव क्यों हो रही है? हाँ, तो फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। माता रानी सब ठीक कर देंगी बेटा। तेरे पापा मम्मी जहां भी होंगे ठीक होंगे। बेना, मैंने अपनी सारी शक्तियां लगा दी, लेकिन फिर भी मैं इस पहाड़ को नहीं उठा पा रहा। हार मत मानो बालवीर, कोशिश करो, फिर से कोशिश करो। मैंने कहा ना, पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई ये काम कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। अपने लिए, माँ आदुषी के लिए तुम्हें ये करना ही होगा। माँ आदिशी के कातिल को सजा दिलवाने के लिए, शाश्वत लोक के गद्दार को सजा दिलवाने के लिए तुम्हें इस पहाड़ को उठाना ही होगा बालवीर। माँ, माँ आंखें खोलो। उठाओ इसे। बालवीर, खुद पर किया विश्वास कभी कभी बड़े बड़े पहाड़ हिला देता है, वही खुद पर किया संदेह बड़े बड़े पहाड़ खड़े कर देता है। निर्णय हमेशा हमारा होता है बालवीर, खुद पर संदेह करना है या विश्वास। विश्वास, विश्वास। ये आवाज और ये कंपन कैसी? कहीं बालवीर यहाँ वीर तारा पे तो नहीं पहुंच गया है? बालवीर अगर यहां पहुंच भी जाए तब भी बी तक पहुंचना नामुमकिन है। चलो। शाबाश बालवीर, शाबाश। तुम्हारी जगह कोई भी और होता तो अपनी सारी शक्तियों के बावजूद इस चुनौती के आगे अपने घुटने टेक देता। तुम्हारा यही साहस तुम्हें बालवीर पद का सही हकदार बनाता है। शाबाश बालवीर। इस पहाड़ ने वीर तारा की जमीन पर बहुत गहरी सुरंग खोद दी है। यहां से बी तक का रास्ता बहुत छोटा है, लेकिन ध्यान रहे, रास्ता जितना छोटा है उतना ही कठिन और खतरनाक भी है। एक्चुअली दादाजी नाइस वन, ये बात तो बिल्कुल सही है। आजकल मोबाइल फोन्स ना एडिक्शन हो गया, स्पेशली हमारी जनरेशन के लिए। अब देखो ना बेटा, मोबाइल फोन के फायदे भी हैं तो नुकसान भी है। मोबाइल से हम किसी को भी कभी भी कहीं भी फोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जो चाहें ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं पापा जी आप।
बस कुछ बटन दबाओ और सब कुछ फटाफट घर के अंदर। हाँ, पर बेटा हमारे जमाने में ऐसा नहीं था। हमारे जमाने में तो केवल एक लैंडलाइन हुआ करती थी, वो भी पूरे मोहल्ले में किसी एक के घर में। वो जो आवाज करती थी ना, वो वाली। और परिवार का अगर कोई आदमी गांव चला जाए तो महीनों महीनों तक उससे बात ही नहीं हो पाती थी। फिर भी हम लोग चिंता नहीं करते थे। इसलिए काशवी बेटा, तुम्हें भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब चलिए ये खाना खा लेते हैं ना, फिर ठंडा हो जाएगा। तेरा फेवरेट बनाया है पनीर। नहीं आंटी। अरे बेटा, सॉरी काशी बेटा। अच्छा बेटा, अच्छा हाथ पानी में डाल ले। आंटी मैं ठीक हूँ। अरे नहीं ऐसे कैसे ठीक है? आंटी मैं ठीक हूँ, इट्स ओके। अरे नहीं बेटा, ठंडे पानी में हाथ नहीं डालेगी तो निशान रह जाएगा तेरा। सॉरी बेटा, सॉरी। आंटी एक मिनट, देखिए, रिलैक्स, ये देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कमाल है, चलने का एक भी मार्क नहीं, ना जरा भी दर्द हो रहा है। ये कैसे हो सकता है? सब्जी तो बहुत गर्म थी, मैं अभी चूल्हे से उतार के लाई थी। ये कम से कम चमड़ी तो लाल पड़नी ही थी, लेकिन मैं किचन में खाना बनाती हूँ, एक दो बूंद भी खाना गिर जाए हाथ में तो निशान रह जाता है, दो दिन तक नहीं जाता। ये कैसे हो सकता है? अच्छा है बहू जो तुमने जल्दी से हाथ धुलवा दिया, वरना छाले पड़ते देर नहीं लगती। सही कह रहे हैं पापा जी, शायद इसीलिए। सॉरी बेटा, गलती से हो गया और शुक्र है इसे कुछ नहीं हुआ ना। अब चलिए आप खाना खा लेते हैं, वरना फिर गरम करना पड़ेगा। आजा बेटा, ले तू हाथ पोंछ के आजा। अरे हुआ कैसे? मेरा हाथ कैसे नहीं जला? काशवी का हाथ कैसे नहीं जला? कहीं ये महाजादू का कमाल तो नहीं? मुझे तुरंत आगिल को ये खबर पहुंचानी होगी। बेनाम, यहाँ पर तो मेरे सामने एक दरवाजा है, क्या इसी के उस पार मुझे भी मिलेगा? नहीं बालवीर, ये सिर्फ पहला ही पड़ाव पार किया है तुमने। हर मोड़ पर एक नया खतरा राह देख रहा है तुम्हारी। इस दरवाजे के पीछे भी एक नई चुनौती खड़ी है तुम्हारे लिए। संभाल कर। अब तुम आ गया। मेहंदी लगी है पैरों में? पूरा दिन नहीं है हमारे पास, आगे बढ़ो। मेरी शक्तियां काशवी पर काम ही नहीं कर रही हैं। इसका मतलब है कि उसके अंदर का महाजादू मेरे जादू से ज्यादा ताकतवर हो गया है। ये तो मेरी किस्मत है कि मैं बचकर आ गई, वरना मेरे ही हाथों बनाया हुआ महाजादू मुझे खत्म कर देता। आगिल, एक सलाह दूं, अगर आप बुरा ना माने तो। आगिल के सामने शर्त नहीं रखते, उससे अर्ज किया करते हैं। और अर्ज ये है कि आप काशवी से मिलना बंद कर दीजिए, क्योंकि उसके अंदर जो महाजादू है वो आप पर कई बार बेकाबू हो चुका है। हर बार आप पर जानलेवा हमला किया है उसने। इस बार तो आप बच गए, पर जरूरी नहीं है कि ऐसा मौका अगली बार फिर मिलेगा। गुस्सा मत कीजिए अगली में, ये मेरी सलाह नहीं, विनती है। अंधे, कितनी फिक्र है तुम्हें मेरी। तुमने सही कहा, इस वक्त काशवी के सामने जाना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं, लेकिन
अभी ये बात काशवी को बतानी बाकी है कि बालवीर ने ही उसके माँ बाप को मारा है। आगिल, ये तो मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ कि उस काशवी को सीधा सीधा बता दीजिए कि उसके माँ बाप को बालवीर ने मारा है। पर आप मेरी सुनती ही कहाँ हैं? आप तो बस सीधा आगिल, कंधे पे बिठाया तो सर पे चढ़ जाओगे। आगिल माफी। काशवी को अपने माँ बाप की मौत के बारे में पता चला तो उसने मेरा गला दबा दिया। उसने मेरा विश्वास नहीं किया। मैं अगर उससे कहती कि बालवीर ने उसके माँ बाप को मारा है तो क्या वो मेरा यकीन करती? बोलो। नहीं करती। इतनी सी बात नहीं समझे तुम? मेरी बात सुनकर काशवी और ज्यादा गुस्सा होती, और ज्यादा जुनून और ताकत से मेरा गला दबाती। ऐसे समझे? शांत हो जाइए आगिल, छोड़ दीजिए अंधेर को। मेरे पास एक बहुत जरूरी खबर है। खबर अच्छी है या बुरी? वो मुझे नहीं पता, मगर खबर बहुत जरूरी है। अगर खबर अच्छी है तो मैं अंधेर को छोड़ दूंगी, लेकिन अगर खबर बुरी है तो आज अंधेर की जिंदगी में अंधेरा छा जाएगा। अब बताओ क्या खबर है? आज काशवी के हाथ पे कुछ गर्म चीज गिर गई थी और ना तो काशवी को दर्द हुआ और ना ही जला। और काशवी ये देख के वो खुद भी इतनी ज्यादा हैरान हो गई थी आगे, कहीं ये महाजादू का असर तो नहीं? ये खबर अच्छी है ना आगिल? अगर ये कमाल मेरे महाजादू का है तो खबर अच्छी है, लेकिन ये तसल्ली तो मैं जरूर करूंगी कि ये कारनामा मेरे महाजादू का ही है। आगिल आपके महाजादू का ही है। मुबारक हो। तुम्हें भी, तुम्हारी दूसरी जिंदगी। बेनाम, इस दरवाजे के अंदर मुझे कोई खतरा तो नहीं दिख रहा, बस उस पर एक दरवाजा दिख रहा है। जो नजर ना आए वो ज्यादा खतरनाक होता है बालवीर। संभल कर। हाँ बेना। रुक जाओ बालवीर, वो जमीन नहीं, लावा है, आग का दरिया। इतनी गर्मी है कि पत्थर भी पिघल जाए। मुझे इस रास्ते को उड़कर पार करना होगा। नहीं बालवीर नहीं, ये लावा 1000 डिग्री से भी ज्यादा है। इसकी ज्वाला से उठा धुआं भी तुम्हें राख कर देगा। तो क्या करूं मैं? कैसे पार करूं इस आग के दरिया को? ये मैं नहीं जानती बालवीर, इसका रास्ता तुम्हें खुद ढूंढना होगा। बालवीर, अपने आसपास देखो, मुश्किल जहां होती है मुश्किल का रास्ता भी वहीं होता है। बालवीर, जो भी करना है जल्द से जल्द करो, वक्त बहुत कम है अपने पास। उत्तान किसी भी वक्त बी को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। आगे बढ़ो।
क्या करूं मैं? कैसे पार करूं इस लावा को?